नमस्कार। मैं विजय रावत, लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट। जैसा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है कि 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट रैली का कर रहे हैं श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट बॉडी उत्तराखंड में। आप सब लोग जानते हैं कि वो हम लोग उस रैली को क्यों कर रहे हैं और क्या उसका मोटिव है। आज की डेट में आप देख रहे हो कि प्लेन्स में हर जगह पॉल्यूशन हो गया है। मतलब पॉल्यूशन अगर फ्री हम कहेंगे तो पहाड़ हमारे अभी तक बचे हुए हैं, वहां पॉल्यूशन फ्री है। वहां का आदमी इसीलिए बहुत ज्यादा जीता है। ठीक है, घर का पानी, घर का शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। अब इस इन्वायरमेंट रैली को करने का क्या मत पर्पज है और क्यों कर रहे हैं हम इस रैली को कहीं पे भी कर सकते थे, सेव द इन्वायरमेंट और ये। बट हमारा जो मोटिव है वो दूसरा है। अभी छुट्टियां पड़ रही हैं, अब लोग पहाड़ों की तरफ आकर्षित होंगे। बस हमारा एक मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि भाई आप पहाड़ों में आइए, घूमिए, सब कुछ करिए, बट उसको गंदा मत कीजिए। आई एम वेरी थैंकफुल कि अब जो हमारे वहाँ के कलीग्स थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी पूरे कॉलेज में, जो हमारे साथ कॉलेज में अब गर्ल्स और वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ के लोकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरी बात मान के हमारा साथ दे रहे हैं। अब हम कल या परसों में हम परमिशन के लिए जा रहे हैं डीएम साहब के पास, तो वो परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद हम इस रैली को अच्छी तरह से वो करेंगे, परफॉर्म करेंगे। उस रैली का मकसद एक ही है, उस पर्यावरण बचाओ रैली का मकसद एक ही है कि भाई हमें वहां पहाड़ों में एक जो जैसा माहौल, जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस लेके यहाँ के लोग जाते हैं, वहां के हमें ये वातावरण मिले, वो वैसे ही वातावरण रहना चाहिए। उसके लिए हमारी वहां की लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है, जो आने वाले लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको दूषित ना करें। बस हमारा एक क्लियर सा मैसेज ये जाएगा। दूसरा, हमने अपने लास्ट उसमें ये कहा था कि हम लोग एक हेल्थ सेंटर्स की व्यवस्था करेंगे, जैसा हमारा लास्ट कैंप हुआ था गैरसैंण में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे मेंबर्स हैं या जो भी हमारे एसोसिएट हैं, जितने भी ग्रुप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये बता दूं कि गैरसैंण में अगले 6 महीने में, मतलब 6 महीने में बोल रहा हूँ, बट हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। हमने जो मशीनें हमें प्रोक्योर करनी है, अल्ट्रासोनोलॉजी और एक्सरे मशीन, वो हम लोगों ने पूरा का पूरा उसका सब कुछ कर दिया है। हम गैरसैंण में एक हेल्थ सेंटर ओपन करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से दिसंबर तक ये हो जाएगा। अभी वी आर सर्चिंग फॉर द रेडियो डायग्नोस्टिक्स डॉक्टर्स, कि हमें कौन डॉक्टर्स मिलता है, या सर्चिंग फॉर द टेक्नीशियंस, कि टेक्नीशियंस किस तरह से उसको परफॉर्म करेंगे। वी आर सर्चिंग फॉर अ सेटअप, कि वहां सेट लोकेशंस है हमारे पास, बट उसको सेटअप करने के बाद वी नीड सम लीगल परमिशंस कि आप अल्ट्रासोनोलॉजी, और उसके बाद हमारा वो बनेगा कि भाई हम कितने, क्योंकि जैसे हमने बोला है हम ट्रस्ट की तरफ से खोल रहे हैं, तो ये ट्रस्ट की तरफ से वहां के लोगों के लिए कितना लाभदायी होगा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि लाभदायी ये होगा कि वहां के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। गैरसैंण एक ऐसा वो है मिड बेस की वो गढ़वाल को भी कवर करता है और कुमाऊं को भी कवर करता है। तो मेरे हिसाब से वहां के लोगों को बहुत है। हाँ, ये है कि क्योंकि एक ट्रस्ट खोल रहे हैं तो उसकी कीमतें बिल्कुल निर्धारित होंगी। जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, चाहे उसकी 100 रुपए ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, तो आप पेशेंट से 110 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ये ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। तो ट्रस्ट जिसको बिल्कुल मरीजों की सहूलियत के लिए कहेगा, और ये होगा ही मरीजों की सहूलियत के लिए। आने वाले टाइम में हम 6 महीने में इसको खोल देंगे। हम अभी रेडियोलॉजिस्ट को सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट है, हमारे कॉन्टेक्ट्स में है, और हम अब जैसा ही वो एग्री करते हैं हम उनको अपॉइंट कर देंगे, और हम अपना सेटअप वगैरह, लीगल परमिशंस वगैरह, हम मे बी अगस्त सितंबर से हम लीगल परमिशंस वगैरह ले लेंगे, तो हम अपना सेटअप बना देंगे। तो होपफुली कि 1 जनवरी से हम लोग मतलब हमारा ऑपरेशनल चल जाएगा वहां से, और वहां के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। धीरे धीरे वहां पे अभी हम अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीन कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हम लेबोरेटरी का सेटअप करेंगे। उसी टाइम में हम एक छोटा सा पॉली क्लिनिक टाइप का या एक छोटा सा नर्सिंग होम टाइप का, जैसे भी वहां के लोगों ने, जैसे वो लोगों ने हमें सपोर्ट किया लास्ट टाइम पे, लोग, गांव के लोग हमारे पास आए, वहां के लोग आए, उन्होंने हमको बोला कि हम डेफिनेटली हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको जगह हम देंगे। तो हम वहां पे उस चीज का भी सेटअप करेंगे कि वहां का आदमी यहाँ पे इलाज करे। हम एक डॉक्टर्स की पूरी टीम बनाएंगे और वहां के लोगों के लिए, और मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि वहां का लोकल्स हो तो बहुत अच्छा होगा, ताकि वो मतलब किसी उस चक्कर में अपने उसको उत्तराखंड को छोड़ के ना जाए। तो हम उसी की उम्मीद कर रहे हैं, और होपफुली ये हो जाए।